आगे बढ़ते बात अब रूस अमेरिका की कर लेते हैं। देखिए, रूस अमेरिका तनाव के बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिका कर सकते हैं मैक्सिको पर हमला और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बड़ा बयान सामने आया है। अब पड़ोसी देश मैक्सिको पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। तो अब पड़ोसी देश मैक्सिको पर हमला करने की तैयारी और अमेरिका भी मैक्सिको पर हमला कर सकता है, ये जानकारी सामने आई है। जो तनाव अभी रूस और अमेरिका के बीच में बने हुए हैं और उससे जुड़ी हुई ये बहुत बड़ी जानकारी, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बड़ा बयान दिया है और ये कहा है कि अब पड़ोसी देश मैक्सिको पर हमले की तैयारी कर रहे हैं। और हमारे साथ यूके देवनाथ सर बने हुए हैं। सर, ये जो रूस और अमेरिका के बीच में हम तनाव की स्थिति देख रहे हैं और ये जो डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट सामने आया है कि एक बड़ी तैयारी हो रही है हमले की, इसे किस तरीके से समझा जाए सर? अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप एक प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। ये 200 साल पुराना एक प्रिंसिपल था। अमेरिका में एक दार्शनिक थे, प्रेसिडेंट थे मुनरो। उन्होंने 1823 में कहा था कि अगर अमेरिका को विश्व में उभरना है तो पहले उसे अपने उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को अपने प्रभुत्व में रखना पड़ेगा। तो इसी के तहत उत्तर अमेरिका में अमेरिका मेक्सिको को दबाता रहता है, अमेरिका कनाडा को दबाता रहता है। अब अमेरिका कह रहा है कि बाई फोर्स वो ग्रीनलैंड को ले लेगा। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका पे भी अमेरिका अपना वर्चस्व रखना चाहता है। जैसे हमने देखा अभी वेनेजुएला में अमेरिका ने घुसकर उनके प्रेसिडेंट को ही अगवा कर लिया। अब मेक्सिको और अमेरिका के बीच में तनातनी का बहुत बड़ा कारण है क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन। मेक्सिको से बड़ी तादाद में लोग बॉर्डर पास करके अमेरिका आते रहते हैं। अमेरिका में पिछले 20 साल से उन्होंने एक बॉर्डर फेंसिंग बनाने की कोशिश की है, बॉर्डर पुलिस भी बनाई है, लेकिन वो नाकामयाब हो रही है। होता यह है कि दक्षिण अमेरिका के देशों से, जैसे हमने वेनेजुएला का नाम लिया, कोलंबिया का नाम लिया, होंडुरास का नाम लिया, पनामा है, इन सब से रिफ्यूजीज पैदल चलते 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 पहुंच जाते हैं मेक्सिको। और मेक्सिको का बॉर्डर पे वो इंतजार करते हैं जब तक कि रात ना हो जाए या मौसम खराब ना हो जाए। और ऐसे टाइम पर वो बॉर्डर में जो अमेरिकन पुलिस है उससे छुपते छुपाते अमेरिका में घुस आती है। अब अमेरिका में बहुत कमी है गरीब लोगों की। देखिए, अमेरिका में भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या अमीर लोग हैं, उनको अपने घर में डोमेस्टिक हेल्प चाहिए, गार्डन में लॉन मूविंग करानी है, किचन में काम करना है, लोअर जो अनस्किल्ड लेबर वाला काम होता है, सफेदी करानी है, बगीचों की ट्रिमिंग करानी है, पेड़ काटने हैं, खेतों से सिंचाई करनी है, खेतों से खोद कर आलू और प्याज निकालना है। इसके लिए अमेरिका के लोग ये सब काम करके राजी नहीं है, क्योंकि अमेरिका के जो सिटीजन हैं उनके पास दूसरे जगह से काफी इनकम हो जाती है। तो ये रिफ्यूजी जो है मेक्सिको से अमेरिका में घुस आते हैं। अब इससे अमेरिका के राष्ट्रपति हमेशा तनाव में रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को इससे ज्यादा परेशानी है, तो वो कह रहे हैं बार बार मेक्सिको इस रिफ्यूजी के सैलाब को कंट्रोल करे। ठीक है सर, मैं आपके पास लौटूंगी। एक बार डोनाल्ड ट्रंप के उस स्टेटमेंट को भी सुनवा देते हैं जो अभी मेक्सिको को लेकर उन्होंने जो बयान दिया, इसके बाद फिर मैं आपके पास वापस लौटूंगी। In our country every single year, the drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child. We've knocked out 97% of the drugs coming in by water, and we are going to start now hitting land with regard to the cartels. The cartels are running Mexico. It's very, very sad to watch and see what's happened to that country. But the cartels are running, and they're killing 250, 300,000 people in our country every single year. The drugs, it's horrible. It's devastated families. You know, you lose a child or a parent. I mean, parents are dying too with drugs. So we've done a really good job. We're knocking it down. The numbers are really getting to be, they're always going to be too high if you have one person, but they're going down just like the border. The border was a total mess for years. I did it the first time very quickly, and this time I did it even better because this was a bigger mess. This was a border like no other probably in the history of the world. There's never been a border like that when anybody could just walk into your country. The border's ostensibly really closed now. Closed. You can't come in, and nobody comes. Nobody even tries.
तो डोनाल्ड ट्रंप को हमने सुना, लेकिन अब यूके देवनाथ सर, देखिए साफ तौर पर जिसकी जानकारी आप भी दे रहे थे कि बॉर्डर एरियाज पर किस तरीके से अब सख्ती बढ़ाने को लेकर वो बात कर रहे हैं, लेकिन अब अभी हमने ड्रग तस्करी के मामले में वेनेजुएला में भी देखा किस तरीके से मादुरो की गिरफ्तारी होती है। मैक्सिको को लेकर उनका ये स्टेटमेंट सामने आना, ये साफ समझ आ रहा है किसी भी हालत में अब जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो पीछे हटने को तैयार नहीं अगर देश की बात आती है, तो किस तरीके से इसे समझे सर? डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो मुनरो डॉक्ट्रिन को अपने हिसाब से लागू कर रहे हैं। सबसे पहले तो उन्हें एक बहाना चाहिए होता है। आजकल उनको बड़ा अच्छा बहाना मिल गया है कि इन देशों से, अमेरिका के आसपास के जो देश हैं, क्यूबा, वेनेजुएला, बोलिविया, मेक्सिको, इन सब देशों से ड्रग्स की तस्करी हो रही है अमेरिका की तरफ। तो ऐसा बहाना लगा के अमेरिका इन देशों की जो सरकार है उनको दबाव में डाल देती है कि या तो झुक जाओ और हमारा कहना मान लो, वरना अब हो गया कि वरना तुम्हारा वेनेजुएला बना देंगे और वर्स्ट केस में तुम्हारे राष्ट्रपति को या तुम्हारे प्रधानमंत्री को मदुरो बना देंगे। तो अमेरिका की इस धमकी के सामने क्यूबा भी नहीं झुकता है। ठीक है। बोलिविया भी कह रहा है कि वो मजबूती से खड़ा रहेगा। बिल्कुल सर, अब देखना यही होगा कि जो धमकी अलग अलग देशों को दी जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, इसके बाद आगे प्रतिक्रिया क्या सामने आती है। बहुत शुक्रिया यूके देवनाथ सर जुड़ने के लिए और विस्तार से